हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएसएम के इम्पोर्टेंट पीवाईटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले शुरू करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन से, जो कि दो टाइप की हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ और आपकी क्या है, इंटरवेंशनल। ऑब्जर्वेशनल के अंदर दो टाइप होते हैं, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल, और इंटरवेंशनल के अंदर होते हैं तीन टाइप, आरसीटी, फील्ड ट्रायल और कम्युनिटी ट्रायल। अब देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको जिस पे ज़्यादा ध्यान देना है वो है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिज़ाइन, जिसके अंदर आपके आ रहे हैं केस रिपोर्ट्स एंड केस सीरीज। फिर है आपका अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है एनालिटिकल स्टडी डिज़ाइन, जिसके अंदर आते हैं कोहॉर्ट, केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शनल एंड इकोलॉजिकल। आपको इसके अंदर इनके डिफरेंसेस, ये किन सिनेरियोज में यूज़ होते हैं, क्योंकि इसमें आपको पूरा एक केस दे दिया जाएगा और उसमें से आपको पहचानना होगा ये कोहॉर्ट है, केस कंट्रोल है, क्रॉस सेक्शनल है। जैसे मैंने यहाँ पे एक चार्ट आपके लिए ऐड कर दिया है, ये आप अच्छे से पढ़ के जाओ। नेक्स्ट आता है लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। तो इसमें आते हैं, पहला होता है प्राइमोर्डियल, सेकेंड इज प्राइमरी, देन सेकेंडरी, और लास्ट है आपका टर्जरी। कोई भी लाइफस्टाइल चेंजेस जो हम रिस्क के अपीयर होने से पहले कर रहे हैं वो आपका हो जाता है प्राइमोर्डियल। प्राइमरी में हम प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ कर रहे हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन। अर्ली डिटेक्शन क्या होगा, सेकेंडरी, यानी कोई भी टाइप की स्क्रीनिंग अगर हो रही है तो वो है सेकेंडरी। टर्जरी यानी कि हम क्या करें, रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट आता है डेमोग्राफिक साइकिल। ये आपने देखा ही होगा ये चार्ट आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है आपको रिटन फॉर्मेट में दिया हो कि डेथ रेट अभी ऐसा है, फिर बर्थ रेट उससे इक्वल है, तो वो कौन सी स्टेज हो सकती है, या फिर आपको ऐसा एक चार्ट बना के दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और पीक्यूएलआई यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसके अंदर के जो ये मेन पार्ट्स हैं आपको ये पता होने चाहिए। नॉर्मल क्या है, इंडिया का भी करंट पर कैपिटा क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके हैं मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स। देखो ये तो अच्छे से बिल्कुल मतलब ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है ये, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक से दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि इसके फॉर्मूला थोड़े कंफ्यूजिंग है, आपको उन्हें अच्छे से याद करके जानना होगा। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद ही करना है। चाइल्ड मोर्टेलिटी डेथ रेट हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, स्टिल बर्थ रेट, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, ये याद रखना, रेशियो और रेट में डिफरेंस याद रखना, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। तो आपको ये पूरा ही चार्ट याद करना है, सारे फॉर्मूलाज अच्छे से याद करना। देखो कम्युनिटी मेडिसिन एक सिंपल सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें टू द पॉइंट पूछते हैं, ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया जाएगा, बस आपको वो इन्फॉर्मेशंस याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। अब इसमें आपको सारी चीज़ें तो नहीं याद करनी है, बट जैसे मेन आपको याद कर लो कि जैसे प्रोटीन के बारे में ये याद कर लो, एनर्जी एनर्जी उतना फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा गया, बट हाँ प्रोटीन, आयरन पूछा गया है, कैल्शियम पूछा गया है, फोलेट, आयोडीन। तो इनकी एक मीन वैल्यू याद करना और उससे याद करना कि हाँ ये इसके आसपास का था। नेक्स्ट बात करते हैं फूड अडल्ट्रेशन एंड टॉक्सिन। अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक से दो क्वेश्चन पक्का है। इसमें आपको ना सिर्फ टॉक्सिन्स के नाम याद होने चाहिए, उनके क्लिनिकल फीचर्स, क्योंकि हो सकता है आपको क्वेश्चन में क्लिनिकल फीचर्स दे दिए जाए और आपको पहचानना हो दो चीज़ें, कि वो किस फूड से हो रही है और उसमें कौन सा टॉक्सिन है। तो आपको ये पूरा का पूरा चार्ट याद होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं वेक्टर्स और वेक्टर्स क्लासिफिकेशन की। तो यार देखो, ये आपने हमेशा से पढ़ाई है, एनाफ्लीज, एडीज, मैंसोनिया, क्यूलेक्स। तो इनके बारे में बस ये चीज़ें याद कर लो कि ये कौन से टाइप के वाटर में होते हैं, इनका एग के बारे में, लार्वा के बारे में, इनकी इमेजेस अच्छे से याद कर लेना। वो मैंने इसमें अभी ऐड नहीं करी है, बट वो आपको हर एक चार्ट में मिल जाएंगी, उनकी इमेजेस याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट हाँ थोड़े बहुत, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर्स कहाँ है और किस टाइप के प्रोग्राम्स में उनका हेल्प रहती है इंडिया के लिए, ये चीज़ें आप थोड़ी बहुत याद कर लें।
नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन, ओपन वायल पॉलिसी, लैब्ड इम्यूनाइजेशन एंड साइड इफेक्ट्स। देखो इसमें मैंने सारे टॉपिक्स को इंक्लूड नहीं किया है, मैंने आपको ये मेन टॉपिक बता दिया है, लेकिन जो मैं अगले स्लाइड में मैंने जो ऐड किया है वो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी लेकिन आपको पढ़ के ये सारे जाने कि लाइव वैक्सीन है या कौन सी टाइप की वैक्सीन है, वाइल पॉलिसी क्या होती है, अगर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या है बच्चों के लिए, ये सारे याद करने हैं आपको। बट आपको मेन जो है कि याद करना है, काफ़ी क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था वैक्सीन वाइल मॉनिटर पे, तो ये याद कर लेना कि ये ऐसी इमेजेस दी हुई थी, लास्ट टू लास्ट में आया था ये, और इसमें इसके एक्सेप्शंस क्या है ये पूछा जा सकता है, तो ये याद करके जाना है। नेक्स्ट जो आपको याद करना है वो है ये STI किट्स। इनको आप कोई ना कोई ट्रिक बना सकते हो कि ग्रे ग्रीन वाइट ब्लू, मैंने तो नॉर्मली याद किया था कि ग्रे ग्रीन का क्या है, फिर वाइट ब्लू का क्या है, ऐसे रिलेट करके याद कर लिया था। बट इनको याद ज़रूर करके जाना, एक क्वेश्चन आने की चांसेस हैं इस बार। नेक्स्ट है आपका ये ट्रायल्स डिज़ास्टर में मैनेजमेंट का, ये आपको आई थिंक आता ही होगा कि रेड का क्या मतलब है, आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट देना है उस पेशेंट को, येलो पेशेंट इज स्टेबल और कोई इमीडिएट डेंजर नहीं है बट उसको ऑब्जर्वेशन की नीड है, ग्रीन में आपका पेशेंट हु विल रिक्वायर द मेडिकल ट्रीटमेंट एट सम पॉइंट आफ्टर द क्रिटिकल इंजरीज of other patients has been taken care of, और black the patient is already diseased। फिर इसके बाद आते हैं ग्राफ्स इन बायोस्टैटिक्स। देखो ग्राफ्स पे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टॉपिक से, तो पढ़ के जाना सिंपली कि आपका बार ग्राफ कैसा होता है, हिस्टोग्राम कैसा है, फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम कैसा है, ये आपके स्पॉट मैप्स कहाँ यूज़ होते हैं, पिक्टोग्राम क्या होता है, क्योंकि सिंपली एक 1 लाइनर या 2 लाइनर क्वेश्चन होगा और उसमें पूछेगा कि यहाँ पे कौन से ग्राफ की बात हो रही है, या फिर यहाँ इस सिचुएशन के लिए कौन सा ग्राफ सबसे सूटेबल होगा, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। इसमें आपका देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आपका नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन, आपको ये इमेजेस याद होनी चाहिए, क्योंकि उसमें ना वो ये नाम छुपा देंगे, ये नाम इसमें नहीं होंगे, आपको सिर्फ ये एक ऐसी इमेज दे रखी होगी, तो आपको पहचानना होगा ये किसकी बात हो रही है। ऐसे ये बाकी भी हैं, आप इन सबको याद कर लेना, और भी होंगे वहाँ पे, ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट से थे तो मैंने इसमें ऐड कर दिए। नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ना सिर्फ आपका कम्युनिटी मेडिसिन के लिए है, ये आपका इसमें पूछा जाता है, गायनिक में भी पूछा जाता है, अनीमिया मुक्त भारत से रिलेटेड, कि इसमें हम कैसे इंटरवेंशन करते हैं, यानी कि प्रोफाइलेक्टिक आयरन दे रहे हैं, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें बेनिफिशियरीज याद रख के जाना, कौन कौन बेनिफिशियरीज है इसमें। फिर आपका ये चार्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया इसी टॉपिक में, कि डोजेज क्या है, किस एज के लिए कौन सी डोजेज है, और कौन सा कलर है उस टैबलेट का, ये सारी चीज़ें याद करना। अब देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इनके बारे में मैंने यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन इंक्लूड नहीं करी है, बट मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, जैसे कि आपका रेबीज इम्यूनाइजेशन, इसका चार्ट अच्छे से याद करके जाना। उसके बाद ड्रग रेजिमेंट्स फॉर TB, लेप्रेसी, HIV, मलेरिया, ये थोड़े कॉमन टॉपिक्स मुझे लगता है आपने शायद पढ़े ही होंगे, तो मैंने यहाँ पे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करी, बट हाँ मैं ये बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अपने नोट्स से प्रॉपर पढ़ के जाना है इनको। नेक्स्ट आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन, इसका फॉर्मूला पढ़ लेना, कैसे कैलकुलेट करते हैं। आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, MPW, इनके रोल्स क्या हैं, और इनके पर मतलब कि किस एरिया में इनकी कितनी रिक्वायरमेंट होती है, कितने पेशेंट्स पे ये चाहिए, इनके वर्क डिवीज़न क्या है इनका, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड कर दी हैं। इस वीडियो को अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और कमेंट में ये बताना मत भूलना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।